जिन लोगों ने सुना वो सारे के सारे रूबी और स्टार रूबी हैं, क्योंकि अभी ये बिजनेस चालू नहीं हुआ है। मैंने तरंग लाई सफलता के 5 सूत्र, आरसीएम ही क्यों, टेक्निकल अवाहत में, हर टेप में एक ही बात का मैंने बार बार उल्लेख किया था। आपने अगर सुनी हो तो मैंने उसके अंदर बार बार कहा था कि गलतफहमी में मत रहना कि ये बिजनेस चालू हो गया है। अभी ये बिजनेस चालू नहीं हुआ है, अभी तो 2007 दिसंबर में चालू होने का इसका सही वक्त आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है। गलतफहमी में मत रहना कि अभी ये बिजनेस हो रहा है। अभी बिजनेस नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी तो आर्थिक आजादी की सेना तैयार की जा रही है और अभी सिर्फ सैनिकों की भर्ती चालू है। जनरल आदमी की भर्ती अभी इस बिजनेस ने चालू नहीं की है। अभी तो ये कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये भी कंपनी सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की है। और एक आप बहुत आश्चर्यजनक आंकड़ा आपको बताऊं क्या? पूरी दुनिया के टर्नओवर की बात की जाए तो एफएमसीजी का टर्नओवर मात्र 10% का होता है। यानी 90% वाले क्षेत्र में तो अभी आरसीएम बिजनेस ने कदम भी नहीं रखा है। एफएमसीजी जो खाना पीना कपड़ा जो आप कह रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया के टर्नओवर का मात्र 10% है। यानी 90% टर्नओवर जो वाली चीजें हैं जिसके अंदर अभी इस कंपनी ने कदम भी नहीं रखा, जिसे कहते हैं सर्विसेज सेक्टर, जिसे कहते हैं सर्विसेज सेक्टर। बिजनेस की शुरुआत होने दो। अभी तो ये 6 साल का बच्चा है, अभी तो बच्चे का बचपना आपने देखा है, जवानी तो आने दो। अभी तो बचपना आपने देखा है, जवानी तो आने दो इस बिजनेस की। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया है, सिर्फ एक बार सुन लिया है, आरसीएम का हर व्यक्ति जिसने भी नाम सुन लिया है उसे आरसीएम बिजनेस में आना मजबूरी है। मजबूरी का नाम लिया है मैंने, इच्छा का नाम नहीं लिया, मजबूरी है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस अब बिजनेस नहीं रहा है, जीवन हो गया है और जीवन में आने से मना नहीं कर सकता। कोई भी आदमी ये कह सकता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आपको वही काम करने पड़ते हैं जो आप पहले ही करते हैं। अरे एक सिंगल काम ऐसा बताओ जो आरसीएम बिजनेस में आने से पहले आप नहीं करते थे, जो आरसीएम बिजनेस में करना पड़ता है। एक सिंगल मात्र तो काम बताओ। मेरी लाइन को समझ जाना। अगर मेरा बस चले ना दोस्तों, तो ये आरसीएम बिजनेस को मैं हटा दूं, बिजनेस वर्ड ही हटा दूं। ये तो बिजनेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत में आदमी पैसों के अलावा समझता नहीं, पैसों की भाषा ही समझता है। इसलिए इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए भी बिजनेस शब्द का ही उल्लेख किया गया है। अगर मेरा बस चले तो यहां पर आरसीएम बिजनेस नहीं, मैं आरसीएम जीवन कर दूं। ये आरसीएम जिंदगी है, ये आरसीएम बिजनेस जीवन है। मेरे एक शब्द को फिर समझ जाना, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं। शायद ये हिंट आप ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं मुझे पता नहीं। हर उस आदमी को आरसीएम बिजनेस में आना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया है। कुछ लोग जो थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं इस बिजनेस के प्लान को देखते ही समझ जाते हैं। कुछ लोग लोगों को चलते हुए देखकर समझ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी के घर में जब कार आती है तो समझ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी को जब 3 साल करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग समझा दिए जाते हैं। कुछ लोग मर्जी से समझ जाते हैं, कुछ लोग मजबूरी से समझ जाते हैं। हर आदमी को जिसने भी इस बिजनेस का नाम सुन लिया है उसे आना पड़ता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस नहीं जीवन है। जीवन में आने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्यों होता है समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद क्यों एक आदमी को यह बात समझ में आती है? नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। अब चालू हो रही है सेमिनार की बात। निकाल लीजिए अगर आपके पास पेन है, निकाल लीजिए आपके पास अगर डायरी है। समझ जाना, अगर ये 3 बातें समझ में आ गई, पूरी सेमिनार, पूरा बिजनेस और पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। पूरी लाइफ, ना सिर्फ इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिंदगी के हर क्षेत्र में। चाहे आप नेता हैं तो नेता में नंबर 1, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नंबर 1, सर्विस करते हैं तो सर्विस में नंबर 1, आरसीएम करेंगे तो आरसीएम बिजनेस में नंबर 1, आप गृहिणी हैं तो गृहिणी में नंबर 1, और अगर आप अच्छे पति हैं तो पति में नंबर 1, पत्नी है तो पत्नी में नंबर 1, जिसमें भी जाएंगे उसमें नंबर 1। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं सफलता के 3 दुश्मन।
नंबर 1, पहला ईगो, घमंड, ईगो, घमंड। नंबर 2, शर्म, शेम। नंबर 3, शंका, डाउट। ईगो, शर्म, शंका। ईगो, मुझे पता है इस हॉल में आज बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो पहली बार आए होंगे, और इस हॉल में इतनी तालियां बजने के बाद भी वो ताली नहीं बजा रहे हैं। पता है क्यों? सफलता का पहला दुश्मन उनकी जिंदगी में आ गया है, जो 95% आदमियों की जिंदगी में आ जाता है, एकदम सही समय पर एंट्री लेता है, जिसे कहते हैं ईगो। पता वो क्यों नहीं बजा रहा? जानते हैं कि उसे अच्छा लग रहा है, उसे मजा आ रहा है, फिर भी वो ताली इसलिए नहीं बजा रहा है क्योंकि उसे जबरदस्ती पहली बार किडनैप करके लाया गया है। वो आना नहीं चाहता था, वो आने से पहले ही घर पर बार बार बोल रहा था, मुझे मत ले जा, मैं समझूंगा ही नहीं, मुझे समझना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, मुझे मत ले जा भैया, मैं नहीं समझूंगा। अब क्योंकि उसे समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो ताली नहीं बजा रहा है, क्योंकि पड़ोसी नहीं देख ले कहीं मैं समझ गया, है ना। अब उसके अंदर ईगो आ गया कि कहीं अब मैं समझ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, समझ गया। क्योंकि घर पे तो कह रहा था नहीं समझूंगा, और अभी समझ जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और इसे कहते हैं ईगो। ये होते हैं अदृश्य, और जब ईगो आदमी के जीवन में आता है तो आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो डांस करते हुए निकलती है, और आप देखते ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ईगो एक ऐसी चीज है जिससे नजर तो नहीं आती, लेकिन जीवन में उसका एक बहुत बड़ा असर आ जाता है। बहुत सारे आदमी को जब ये बिजनेस प्लान आप बताने की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे आदमी शुरुआत से पहले ही आपको रोक देते हैं। आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं। जो ही आप बैग निकालते हो, कहते नहीं कहना, नहीं आता, ऐसा बहुत सारे आते जाते, सुनेंगे नहीं आपकी बात। एक दिन एक आदमी मुझे भी मिल गया। जब ईगो आता है तो आदमी दूसरे वाले आदमी को नीचा गिराने की कोशिश करता है। जब ईगो आता है तो वो जिंदगी में सारे जो भावनाएं, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट, सबको डब्बे में डाल देता है और सामने वाले आदमी को गिराने की कोशिश करता है कि कैसे भी ये आदमी मेरे से आज जीतना नहीं चाहिए। एक आदमी को जब मैंने प्लान बताना चालू किया तो उसने 15 मिनट तक तो मेरी बात ही सुनना चालू नहीं किया। उसने बक 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 बक, मैं एक शब्द बोलूं वो 10 बोले। मैंने कहा भैया तू खाली हो जा पहले। जब वो खाली हुआ तो मैंने कहा मेरी बात भी 2 मिनट सुन ले, तेरी 10 मिनट सुनी। तो मैंने जब ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है सुनाओ। जब मैंने सुनाना चालू किया और मैंने बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे तो उस हर क्वेश्चन का आंसर यस 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 वो करता गया, और कुछ समय बाद उसे ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया। मैं जानता हूं कि उसे ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया, लेकिन आ गया ईगो, क्योंकि पहले उसने मना कर दिया। अब क्योंकि पहले उसने मना कर दिया तो अब उसके समझना ईगो सामने आया। अब वो मुझे गिराने के लिए, अब मुझे वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने कहा भैया ठीक है, मान लिया कि आपकी कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, इनकम आती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके साबुन पर ISI मार्क क्यों नहीं है? मैंने कहा भैया माफी दे दो, गलती हो गई, लगवा देंगे। और क्या बोलता मैंने कहा भैया माफी दे दो, गलती हो गई, लगवा देंगे, कल कंपनी से बोल देंगे, कल छाप लगा देगी। लेकिन आप मुझे बताओ ना कि आप कौन से ISI मार्क के साबुन से नहाते हो? वो कहता लक्स। मैंने कहा लक्स पे तो नहीं आता। वो कहता हमाम। मैंने कहा हमाम पे भी नहीं आता। वो कहता किसी पे तो आता होगा। मैंने कहा चुप, जब तू नहाता नहीं है तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? जब ईगो आता है तो आदमी कुछ भी पूछता है, हर कुछ वो प्रेस्टीज इश्यू बना लेता है, और वो नीचे गिराने के लिए आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक आदमी ने मुझे कहा भाई साहब आपकी कंपनी क्या रजिस्टर्ड कंपनी है? मैंने कहा भैया किसमें करवाएं? भाई किसमें रजिस्टर्ड करवाएं, तू ही बता दे। वो कहता किसी में तो होती होगी। मैंने कहा चुप, जब तुझे पता नहीं किसमें होनी चाहिए, जब तुझे पूछने का अधिकार क्या है? यूं ही ईगो आता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये मुझे समझाएगा।
क्या ये मुझे समझा सकता है? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टेड हूं, ये छठी क्लास आदमी क्या मुझे समझा सकता है? परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि मैं सीख चुका हूं, जान चुका हूं, मैं परफेक्ट हो चुका हूं, तो समझ लो आपको लकवा लग चुका है। अब आप आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप समझने की शुरुआत में ही रुक गए हैं। क्यों होता है इस हिंदुस्तान में? एक आईआईटी पास इंजीनियर जब वो हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन को देता है और आईआईटी इंजीनियर बनता है, नाम सुना है आपने? एक आईआईटी इंजीनियर में औसतन धीरूभाई अंबानी से भी 10 गुना ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो सारे के सारे आईआईटी इंजीनियर धीरूभाई अंबानी के यहीं पर सर्विस करते हैं। क्योंकि एक विषय में ज्यादा जानकारी के बाद उनके अंदर पहला सफलता का चंपालाल आ जाता है, जिसे कहते हैं ईगो। वो बार बार ये कहता है कि अच्छा ये मुझे समझाएगा। वो लोगों की बात ही नहीं सुनता, और धीरूभाई अंबानी फिर भी 10वीं पास होते हुए 65,000 करोड़ पर क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वो रोज कहता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ ना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ, 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 मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, कुछ नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे 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 कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। सीखता जाता है, 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 सीखता जाता है। नंबर 1 इन द इंडिया 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आप, अच्छा ये मुझे समझाएगा, मुझे तो पहले ही पता है, मैं तो पहले ही जानता हूं, MBA मुझे बहुत आता है मुझे पहले ही पता है, मुझे पहले ही जानकारी है, और इसलिए हमारी जानकारी एक दायरे में सिमट जाती है और हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, एक जगह जाकर टिक जाते हैं। और तभी वो 10वीं पास धीरूभाई अंबानी अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये जो आदमी इंटेलिजेंट है, अगर ये मेरे साथ काम करेगा तो एक झटके में मेरे से 10 गुना आगे निकल जाएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा 10 गुना दिमाग इसके पास है। और इस कमजोरी को जब समझता है, ईगो को, तो जो ही वो कुछ करने की सोचता है उसे 4 लाख रुपए का इंक्रीमेंट देता है। वो आदमी डर जाता है, दूसरी जगह चालू करूंगा तो 0 से काम करना पड़ेगा, और यहां पर तो सीधे 25 लाख मिलते हैं। और जिंदगी भर वो धीरूभाई अंबानी के यहां पर ही सर्विस करता जाता है, उसी कंपनी में डायरेक्टर और प्रेसिडेंट बनता जाता है, लेकिन वो धीरूभाई अंबानी कभी नहीं बन पाता, क्योंकि वो बार बार कहता है कि मुझे समझाएगा, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर आप समझना चाहें ना दोस्तों, मेरे शब्दों को समझना, अगर आप समझना चाहें तो नाली में पड़ा हुआ शराबी, 4 साल का बच्चा और दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी आपको समझा सकता है। और अगर आप समझना नहीं चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आकर आपको कुछ नहीं समझा सकता। आज मुझे वो समय याद है, आज के 4 साल पहले की बात है, मेरी उस समय 3 साल की गुड़िया ने मुझे टूथब्रश करना सिखाया। कितनी अजीब गरीब बात है। तो क्या मुझे 32 साल से टूथब्रश करना नहीं आता था? मैं गर्व से बोलता हूं कि मुझे नहीं आता था। एक दिन संडे की बात थी, महीने का अंतिम संडे, मेरी कोई सेमिनार नहीं थी, मैं घर के बाहर निकलकर गार्डन में ब्रश कर रहा था और मेरी गुड़िया पूंछ की तरह मेरे पीछे पीछे पकड़कर घूम रही थी, मुझे पता भी नहीं। अचानक 3-4 मिनट बाद मेरी जब निगाहें गई तो मैंने पूछा क्या है? तूने कहा डैडी छी, इतने बड़े हो गए अभी तक ब्रश करना नहीं आता। शुक्र है भगवान का, अल्लाह का, परवरदिगार का कि मैं उस समय आरसीएम बिजनेस में था, मेरे अंदर ईगो गायब हो चुका था। तो मैंने पूछा कि नहीं, क्या गलती है? अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो उस बच्चे के एक चपाटा मारता और कहता अच्छा तू समझाएगी मुझे। मैंने उससे कहा क्या गलती है? तो उन्होंने कहा डैडी इतने बड़े हो गए अभी तक समझ में नहीं आती। हमारी मैम ने बताया है कि आपके दांतों की, आपकी टीथ की जो लाइन है वो तो स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने बताया कि ऐसे बोलो जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। मुकेश कोठारी ने एक ही चाटा अपनी गर्दन पर लगाया कि बेवकूफ हो गया, 32 साल से ब्रश करना नहीं आता, 4 साल के बच्चे ने तुझे सिखा दिया। गलत फहमी में मत रहना दोस्तों।
सीखना चाहें तो 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा नाली में पड़ा हुआ शराबी और दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी समझा सकता है। और नहीं समझना चाहे ना दोस्त, और ठान ले कि मैं समझूंगा ही नहीं, तो कोई नहीं समझा सकता, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर भी आकर आपको कुछ समझाए, नहीं समझ में आएगा। ईगो, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज ईगो को यहां पर रख के जाना। मैं ये नहीं कहता कि आरसीएम बिजनेस करना, मैं ये नहीं कहता कि इस बिजनेस का काम करना। अगर आप टीचर हैं तो टीचर में ईगो को त्याग देना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में ईगो को त्याग देना, आप पति हैं तो पति का ईगो त्याग देना, अगर आप पत्नी हैं तो ईगो को त्याग देना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ईगो को त्याग देना, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में है ईगो को त्याग देना। क्योंकि जब ईगो आता है तो अदृश्य आता है, आपके सामने डांस करता हुआ निकलता है और आपके सामने अपॉर्चुनिटी चले जाती है साइड में, और फिर आपकी जिंदगी में आता है काश ये जमीन 5 रुपए गज में मिल रही थी, ले लेता तो करोड़पति होता, किसी ने रोका, ले लेते, जिसने ली वो तो करोड़पति हो गया है। नंबर 2, शर्म, अपने काम में शर्म। और कहते हैं ना दोस्त, जब किसी इंसान को अपने ही काम में शर्म आना चालू हो जाती है ना, तो समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का दुश्मन है। जो भी आदमी अपने काम से शर्म करते हैं वो कहीं पर नहीं जाते, क्योंकि कामयाबी का पहला ही मंत्र है, वो है जब तक दुनिया ये नहीं कह दे कि बंदा ये बिंदास है, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। जब लोग बाग ये कहने लग जाए कि बंदा ये बिंदास है, अपने काम से जो शर्म नहीं आती, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। 95% आदमियों को काम करने से पहले शर्म आती। मैं डॉक्टर हूं, लोग क्या कहेंगे, 8 रुपए का साबुन बेच रहा है। मैं तो बिजनेसमैन हूं, क्या ये मैं 1500 रुपए का छोटा सा बिजनेस करूंगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, और अपने काम से शर्म आती है, और उसका छोटा भाई काम करते करते मर्सिडीज कार लेकर आता है, फिर बात समझ में आती है। आई ना कुछ लोगों को 2 साल बाद, 5 साल बाद भी आती कुछ लोगों को। मेरे दोस्तों को भी 5-6 साल बाद समझ में आई। वो कहते मैं दुश्मन हूं, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शर्म, काम से शर्म। और दोस्तों, जब किसी इंसान को अपने ही काम से शर्म आती है ना, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। कहते हैं, किसी विद्वान ने भी कहा है, अगर आप चाहते हैं 5 मिनट की खुशी प्राप्त करना तो एक झपकी ले लो। अगर आप चाहते हैं कि 3 घंटे की खुशी लेना तो एक फिल्म देखने चले जाओ। अगर आप चाहते हैं 1 दिन की खुशी प्राप्त करना तो पिकनिक पर चले जाओ। अगर आप चाहते हैं 7 दिन की खुशी प्राप्त करना तो हनीमून पर चले जाओ। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने की खुशी लेना तो शादी कर लो। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल की खुशी, 2 साल की खुशी मिले तो खूब सारा पैसा कमा लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर खुशी चाहिए तो अपने काम से प्यार कर लो। अपने काम से अगर आपको प्यार हो गया तो किसी खुशी की तलाश में आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अपने काम से प्यार कर लेते हैं तो कभी आपको किसी खुशी की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्त, जो भी शर्म को त्यागा है वो सब नंबर 1 पर गए हैं, लेकिन 98% आदमी नहीं त्याग पाते अपनी शर्म को। धीरूभाई अंबानी को अपने जीवन की शुरुआत पेट्रोल पंप पर सर्विस करते हुए शर्म नहीं आई। कर डाली उसने पेट्रोल पंप पर सर्विस, भर डाला पेट्रोल और बना दी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। अमिताभ बच्चन को लावारिस फिल्म की शूटिंग में अचानक डायरेक्टर ने बोला कि भैया लड़की के कपड़े पहन के डांस करना पड़ेगा इस डांस में। बंदा वो बिंदास था, फटाफट लड़की के कपड़े पहने और गा दिया मेरे अंगने में, सुपर डुपर हिट। वो अपने काम से प्यार करता था। अपने काम से प्यार करने की वजह से वो क्षेत्र में वो नंबर 1 पर गया। तभी राव साहब बार बार बोलते हैं, अरे दोस्त, इस देश में कामयाब व्यक्ति टाटा आज भी नमक का व्यापार करते हुए शर्म नहीं करता। बाटा आज भी जूतों का व्यापार करते हुए शर्म नहीं करता। अंबानी
अभी आम और सब्जियों का व्यापार करते हुए भी शर्म नहीं कर रहा है, तो आप किस खेत की मूली हैं दोस्त, जो आपको शर्म आ रही है? तीसरा है शंका, डाउट। हर काम की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ डाउट कर लेना, शंका कर लेना। अरे दोस्त, क्यों नहीं समझ में आता है ये बिजनेस? 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े, जिंदगी भर कपड़े खरीदते आए हैं लाला की दुकान से। कभी लाला के ऊपर शंका की है आपने? नहीं की है लाला के ऊपर शंका। जिंदगी भर लाला के कपड़े पहन पर कर लाला के बच्चों को विदेश में भिजवा दिया। लाला के घर पर मर्सिडीज कार आ गई, लाला ने बड़ा बंगला ले लिया, लाला की पत्नी पूरा ज्वेलरी बॉक्स का सारा ज्वेलरी पहन लेती है। क्यों हुआ इन सालों में? क्योंकि कभी हमने लाला पे शंका नहीं की। लेकिन इस बिजनेस में 1500 रुपए कपड़े मिलने के बाद करोड़पति बनने का लाइसेंस मिलता है, और उसके ऊपर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, और सारे प्रोडक्ट की डीलरशिप मिलती है। फिर भी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बात इजी होती है तो शंका हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर राजस्थान का राजस्थानी बनकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी बनकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जाति धर्म का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरसीएम की वजह से यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं एक सच्चा आदमी बनकर बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझना। राजस्थान के व्यापारी को पूरे हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है पता है आपको? मारवाड़ी। और मारवाड़ी का ब्रांड इमेज बताऊं मैं आपको? कंजूस मक्की चूस। आज भी हर फिल्म में उसी मारवाड़ी को बताया जाता है जिसने टोपी पहनी है, वो राजस्थानी भाषा में बात करता है, उसके रोल को केस में बताया जाता है कंजूस मक्की चूस। अभी तो आप हंस लिए, आगे सुनो। उसे कहा जाता है कंजूस मक्की चूस। जिस आदमी को कहा जाता है कंजूस मक्की चूस, आज पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो 50% से ज्यादा अर्थव्यवस्था सिर्फ मारवाड़ियों के हाथ में है। बिरला, बांगड़, बजाज, जेके, सिंगानिया, मित्तल, जिस भी ग्रुप का नाम आप ले लेंगे वो राजस्थानी होगा। क्यों? जिस आदमी को कहा जाता है कंजूस मक्की चूस, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक राज्य के लोगों के पास, क्योंकि उनके पास एक जन्मजात गुण था जो लगभग 95% हिंदुस्तानियों में नहीं पाया जाता, अभी तो राजस्थानियों में भी नहीं पाया जाता। वो बिजनेसमैन उस समय जब भी किसी आदमी के साथ व्यापार करते थे, जब भी किसी आदमी के साथ बिजनेस करते थे, तो बिजनेस करने से पहले अपने ही दिमाग से एक क्वेश्चन पूछते थे, बता दिमाग, मैं जो इस आदमी के साथ बिजनेस करने जा रहा हूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? वो सिर्फ एक लाइन पूछते थे कि मेरा फायदा क्या होगा। लेकिन दुनिया ये पूछती है कि मेरा फायदा छोड़ो, इसका क्या फायदा होगा? इसलिए बात समझ में नहीं आती। 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े, 300 प्रोडक्ट की डीलरशिप, LIC, आप इंश्योरेंस, सारी चीजें मिलने के बाद, 7 रुपए किलो का नमक मिलने के बाद, 8 रुपए का साबुन मिलने के बाद भी लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इतनी इजी है ना, इसलिए शंका हो जाती है। 1500 रुपए में इतनी सारी चीजें दे रहा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसलिए बात समझ में नहीं आती। और इसीलिए वो हर चीज में नेगेटिव चीज ढूंढना चालू करता है। हिंदुस्तान में हर पॉजिटिव काम पर शंका होती ही है, फाइनल है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से हुई है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पूर्वज गलत थे, हो सकता है उनकी जानकारी थोड़ी सी गलत हो। तभी तो हिंदुस्तान में जब एक बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसे सिखाया जाता है, बेटा बोलो नाना नानी, नाना नाना, नानी 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 नानी, नाना 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 नाना, नानी 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 नानी। और नाना इतना करवाया जाता है उससे कि बड़ा होकर वो हर चीज में पहले बोल देता है ना। आपके घर पर कोई मेहमान आता है, आप पूछते हैं चाय पियोगे? ना, अभी पी के आया हूं। अच्छा, कोई ऐसा मेहमान आया आपके घर पे, जो ही आपने कहा पियोगे चाय? हाँ हाँ लाओ अभी पीता हूं। कोई आया क्या ऐसा?
क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया है, बेटा सबसे पहले क्या बोलो? कोई की काम की शुरुआत के बीच में पहले क्या बोलो? ना। चाय पियोगे? ना। पी लो ना, ठीक है। खाना खाओगे? ना, अभी खा के आया हूं, शकल से लग रहा 3 दिन से भूखा है। फिर भी यही बोलेगा, अभी खा के आया हूं। फिर ज्यादा बोलो, खा लो ना, ठीक है। खाना चालू करेगा और खाएगा तो आपसे 3 गुना खा जाएगा, लेकिन पहले क्या बोलेगा? क्योंकि उसे कहा गया बेटा हर काम के बीच में बोलो ना। और तभी 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े, 300 प्रोडक्ट की डीलरशिप, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट की डीलरशिप की गारंटी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री में, और आपको अकाउंट में मिलता है फ्री में, 0 बैलेंस में अकाउंट, और सारी जानकारी, सारे प्रोडक्ट मिलने के बाद भी कोई आदमी आपको बताता आरसीएम करोगे? ना, सब लूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, ये हो गए हैं, नहीं कर सकता। ज्यादा बोलोगे तो कर लेगा, क्योंकि हर ना अंतिम ना नहीं होती। अरे छोटे से बच्चे से पूछ लो, इतना छोटा सा बच्चा भी समझ जाता, हम इतने बड़े हैं फिर भी नहीं समझते। बेटा बताओ, एक है हां, एक है ना, क्या है? हाँ और ना। और ना। और ना अगर मर गया तो क्या बचेगा? हाँ। यही तो बताने आया हूं भैया। थैंक यू, बैठो। देखिए, इतना छोटा सा बच्चे ने बता दिया कि ना के बाद क्या बचा, लेकिन आप एक बार सुनते हैं परेशान होता, कोई बनता ही नहीं। अरे बेचारा बचपन से उसे सिखाया गया, पहली बार में क्या बोलो? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो बोलेगा ना, आपने भी तो पहली बार में ना बोला था। आप इंतजार करें उसके हां का, आप बात करें उससे आगे, क्योंकि बात इतनी पॉजिटिव है ना भैया, इसलिए तो शंका होती है कि 1500 रुपए में जीवन, 1500 रुपए में जीवन बना देता है, विश्वास नहीं होता, इसलिए शंका होती है। अगर अभी भी मेरी बात को नहीं समझ में आ रहे हैं ना, तो कितने आदमी शादीशुदा है, हाथ खड़ा कर दो। क्यों, दूसरी शादी करने का मूड है क्या? हाथ खड़ा करो ना, अगर हो गई तो खड़ा कीजिए। वेरी गुड, हाथ नीचे रखिए। आप सब लोग शादीशुदा है, और जो लोग आज अपनी पत्नी को यहां पर नहीं लेकर आए हैं, जो आदमी अपनी पत्नी को आज यहां पर नहीं लेकर आए हैं, यहां से घर पे जाना, घर पे जाते ही अपनी पत्नी को सामने बिठाना और मुस्कुराकर बोलना आई लव यू। आपके ऊपर ही शंका हो जाएगी। आपकी पत्नी ये पता लगाएगी कि आज इनका पता लगाओ कि कहां गए थे। ऐसा पॉजिटिव शब्द कैसे बोलते हैं? क्योंकि शब्द पॉजिटिव है, इसलिए शंका जायज है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आदमी को शंका तब होती है जब उसे ज्यादा मिलता है। मुझे पता है, आज के 3 साल पहले मैं स्लीपर क्लास में सफर करता था, और मैं स्लीपर क्लास में सफर इसलिए करता था क्योंकि मेरी और ग्रोइंग स्टेज थी, और मुझे पता था कि मेरे जैसे आदमी स्लीपर क्लास में ही मिल सकते हैं ट्रेन के अंदर। तो मैं 3 साल पहले की बात है, स्लीपर क्लास में विंडो के नजदीक बैठा हुआ था, एक भिखारी किसी स्टेशन पर आया। देखिए, हिंदुस्तान का भिखारी ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे की तरफ गिरता जाता है। मुझे क्या बोलता है पता है? आते ही, सर प्लीज, सर प्लीज 1 रुपया देंगे? मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। उसने कहा 8 आने तो दे दे। अब वो औकात में भी गिरता जा रहा है, पैसे में भी गिरता जा रहा है। जब मैं उसकी तरफ देख के और मुस्कुराया तो उसने कहा 54 की भी औकात नहीं क्या तेरी? मैंने कहा यार अजीब मामला है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा, कोई हद ही नहीं। मैंने अचानक जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, मैंने कहा ले, वो भाग गया। उसने कहा इसका क्या फायदा है? अरे तेरे को 500 से मतलब है कि मेरे फायदे से मतलब है? और 90% आदमियों को यह बात इसलिए नहीं समझ में आती कि इसका क्या फायदा है, और इसलिए बिजनेस समझ में नहीं आता। और यह सफलता के जब 3 दुश्मन किसी की जिंदगी में आते हैं, और सफलता के 3 दुश्मन जब किसी की जिंदगी में आते हैं, जो होता है ईगो, शर्म और शंका, तो एक अच्छी खासी जिंदगी भगवान से दी हुई 84 लाख योनियों के बाद छटनी होकर जब आपको मानव जीवन मिला, उसके बाद भी एक इंसान कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अरे मानव जीवन मिलने के बाद भी कोई आदमी कहता है दुखी हूं, तो भैया क्या होता जब आपको भगवान
84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान नहीं बनाता, मच्छर बना देता, आप क्या कर लेते? आपके हाथ में क्या था? कोई भी आदमी पकड़कर मसल कर फेंक सकता था। उसने इंसान के रूप में आपको पैदा किया। अरे वो भगवान चाहता था ना तो आपके 4 टांगे भी लगा सकता था, लेकिन उसने 2 ही टांगे लगाई, ऊपर दिमाग लगाया। और इतनी सारी बात मिलने के बाद भी आप कहते हैं मैं बदनसीब हूं। बदनसीब नहीं है दोस्त। अगर ये सारी बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो यहां पर आपकी किस्मत का लेना देना नहीं है, आपका दिमाग खराब है बस।